बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रेडियंट लाइफस्टाइल। और आज रेडियंट लाइफस्टाइल आपके लिए एक रेडियंट अमल के साथ आपके सामने एक ज़बरदस्त किस्म का मैं ऐसा अमल पेश करूंगी कि जो अमल आप करके ना सिर्फ अपनी दुनियावी हाजात को कबूल कर सकती हैं, करा सकती हैं परवरदिगार आलम से अपनी हाजात, बल्कि आपको इसके रूहानी असरात भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप परेशान हैं, आपकी कोई हाजत है कि जो नहीं पूरी हो रही, कोई अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी है कि जिससे शिफा नहीं मिल रही, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला है कि जिस मसले से आपकी जान नहीं छूट रही, तो फिर आपने ये अमल करना है और फिर अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करना है। और फिर आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आपके नामुमकिन काम मुमकिन हुए हैं, किस तरह से आपकी जो मुश्किल तरीन हाजात हैं वो हल हुई हैं, किस तरह से परवरदिगार आलम ने आप पर करम किया है और किस तरह आपके जो आपके ख्याल में ऐसा आप ये समझ रहे थे कि ये नामुमकिन है और ऐसा हो नहीं सकता, वो कैसा हो जाएगा, कैसे रास्ते बनेंगे, कैसे दीवार से दर बनेगा। ये जो है ये नमाज है एक ऐसी जो मैं आपको बताऊंगी कि ये नमाज पढ़कर आप जो भी दुआ अपने रब से करेंगे, कहते हैं कि अल्लामा साहब ने ये बयान किया है, वो फरमाते हैं कि अगर आप ये नमाज पढ़कर दुआ करें कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए और वो हिल जाए तो आप ताज्जुब ना करें। इस नमाज की इतनी तासीर है, इस अमल की इतनी तासीर है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं और आप ज़रूर करिएगा। मैं इसलिए आज डाल रही हूँ ये वीडियो क्योंकि कल तक ये सबके पास पहुँच जाए। इसको सदका जारिया समझकर शेयर करिएगा ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें, भरपूर फ़ायदा। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत ही आसान अमल है। जुमेरात के दिन आपने ये अमल करना है मगरिब से पहले रोज़े जुमेरात, मतलब जुमेरात का दिन हो तो आप सुबह फजर से लेके मगरिब से पहले किसी वक्त भी ये अमल कर सकते हैं। 4 रकत नमाज पढ़नी है आपने। बहुत आसान अमल है, सिर्फ और सिर्फ आपने 4 रकत नमाज पढ़नी है। 4 रकत नमाज की तरतीब कुछ ऐसे होगी, 2 सलाम से आपने ये नमाज पढ़नी है। 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़नी है, मतलब 2-2 करके। तो इसकी तरतीब कुछ ऐसी होगी कि जब आप नमाज पढ़ें तो आपने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली सूरह, तो उसके बाद आपने 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, सूरह इखलास को पढ़ना है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। दूसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 21 बार सूरह इखलास को पढ़ना है। समझ आ गई? पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर फिर आपने सलाम फेर लेना है। जब आपने नमाज का इख्तिताम किया, इसके बाद आप तो दोबारा से खड़े हो गए। अब फिर उसी तरह 2 रकात नमाज हज आपने कैसे पढ़नी है, नियत वही आपकी पहली वाली होगी, सिर्फ 2 सलाम से आप पढ़ेंगे। पहली रकत का और दूसरी रकत का आपको समझ आ गया है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास। अब तीसरी रकत जब आप खड़े होंगे ना तीसरी रकत के लिए, तो तीसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 31 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद। फिर आपने चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है? जब आप ये नमाज पढ़ लें और आपने नमाज मुकम्मल कर ली, तो उसके बाद आपने 51 टाइम्स आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और 51 टाइम्स ही आपने सूरह इखलास पढ़नी है। जब ये अमल आपका हो जाए, इसके बाद आपने रब्बे कायनात के हजूर हाथ उठाकर, अपने हाथ फैलाकर, अपनी झोली फैलाकर, आजिज़ बनकर, फ़कीर बनकर दुआ करनी है। हमेशा याद रखिए कि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को अकड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरूर ज़ेब देता है तो सिर्फ परवरदिगार आलम को। तो आपने ये नमाज पढ़ ली, इसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगी या मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ फ़ौरन के फ़ौरन पूरी होगी। अगर अल्लाह ना करे आपने किसी बीमार के लिए पढ़ी है तो अल्लाह उसको शिफा याबी अता फरमाएगा। अगर आपने किसी परेशान हाल के लिए पढ़ी है, उसकी परेशानी दूर होगी। अगर आपने अपनी किसी हाजत के लिए पढ़ी है तो परवरदिगार आलम आपकी उस हाजत को कबूल कर देगा। ये इतनी असर अंगेज़ नमाज है कि जब ये बहुत सारे लोगों ने आजमाया और मैंने खुद कई बार आजमाया है कि जब भी पढ़ी है परवरदिगार आलम ने, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि अल्लाह ने मायूस किया हो।
یہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اللہ کے حضور اس کو اتنی زیادہ اثر پذیری حاصل ہے کہ جب آپ یہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور ضرور یہ کریے گا۔ ایک تو کل نوچندی جمعرات بھی ہے، نوچندی جمعرات کو آپ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو بھی اعمال کرتے ہیں نا تو اس کا اثر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اگر نوچندی جمعرات ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پروردگار عالم آپ یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور جس دعا میں رسالت معاب کا واسطہ آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ کیونکہ محبوب کی بات رد نہیں کرتا، اور ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے، ہمارے آقا اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم ان خوش نصیب ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جو ان کے محبوب ہیں، اور ان کی نسبت اگر مل جائے تو پھر اس نسبت سے اعلیٰ کیا چیز ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔